तो दोस्तों आज हम लोग साइंस का पार्ट 5 पढ़ेंगे जो जीपी रेटिंग और सीसीएमसी के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यानी जो भी आप मर्चेंट नेवी का एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों। नंबर 1 क्वेश्चन पूछा गया है, तो स्पीड ऑफ लाइट इज, जो लाइट का स्पीड होता है वो कितना होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको पूछा है स्पीड ऑफ लाइट, लाइट का स्पीड कितना होता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नंबर 2 क्वेश्चन है द फेनोमेनो ऑफ द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड, जो इसका लाइट होता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों। तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है। नंबर 3 वाइट क्लॉथ आर कूलर देन द ब्लैक वन बिकॉज, बोल रहा है कि जो सादा कपड़ा होता है वो काले कपड़े की तुलना में ज़्यादा कूल क्यों होता है, इसका क्या रीज़न है दोस्तों। तो नंबर 2 हो जाएगा रिफ्लेक्ट द ऑल लाइट द रीचेस देम, इससे रिफ्लेक्ट हो जाता है। नंबर 4 रेनबो फॉर्मेशन इज ड्यू टू, जो रेनबो होता है यानी जो इंद्रधनुष होता है वो कैसे बनता है। ठीक है। तो नंबर डी हो जाएगा रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ द सनलाइट बाय द वाटर ड्रॉपलेट्स, यानी वाटर की बूंदों से। नंबर 5 ए स्टार अपीयर्स ट्विंकलिंग इन द स्काई बिकॉज, जो तारे होते हैं रात में टिमटिमाते हुए क्यों प्रतीत होते हैं, इसका क्या रीज़न है दोस्तों। तो नंबर 5 का हो जाएगा सी रिफ्रैक्शन ऑफ ए लाइट बाय द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के कारण टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। नंबर 4 लाइट ट्रेवलिंग स्लोअर इन द ग्लास देन इज द एयर बिकॉज, जो लाइट होता है वो ग्लास में बहुत धीमी गति से ट्रेवल करता है, इसका क्या रीज़न है दोस्तों। तो इसका रीज़न ये है रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ ए एयर इज लेस देन दैट ऑफ द ग्लास। नंबर 7 द ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू, जो आकाश होता है उसका रंग नीला होता है, इसका क्या कारण है। तो इसका कारण है स्क्रेटिंग यानी विकर्णन, शॉर्टर वेवलेस ऑफ सनलाइट, यानी प्रकाश का विकर्णन के कारण होता है। नंबर 8 स्टार अपेयर ट्विंकलिंग बिकॉज ऑफ द लाइट डैश, तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं किसके कारण दोस्त को, तो स्क्रेटिंग यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। When a strong beam of a light is passed through the colloidal solution, what is the light? बोल रहा है कोलाइडो सोल्यूशन से अगर एक बीम को पास कराया जाए लाइट को तो इसका रिएक्शन क्या होगा। तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्रेटिंग यानी विकर्णन, इसका प्रकीर्णन हो जाएगा। नंबर 10 द ब्लू कलर ऑफ वाटर इन द सी इज ड्यू टू, जो पानी का रंग होता है वो ब्लू दिखाई देता है क्यों, इसका क्या रीज़न है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ द अदर कलर एक्सेप्ट ब्लू बाय द वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है। नंबर 11 एट नून द अपेयर्स वाइट इज, बोल रहा है कि नून के टाइम जो होता है वो वाइट क्यों हो जाता है आफ्टरनून। तो नंबर ए हो जाएगा लाइट इज द लास्ट स्क्रेटिंग, मैंने पूरा सीधी पड़ती है। नंबर 12 विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फेनोमिना कॉन्ट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंटली टू द रिट्स अपेयरिंग्स ऑफ द सन ऑफ सनराइजेंस और सनसेंस, मैंने सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ यानी लाल क्यों प्रतीत होता है, इसका कारण यही है। तो स्क्रेटिंग ऑफ लाइट, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नंबर 13 विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए नॉट कॉस्ड बाय द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इनमें से किसके कारण एटमॉस्फेरिक का रिफ्लेक्शन लाइट का नहीं हो पाता है। तो सन अपेयरिंग ऑफ द रेड एट सनसेट। नंबर 14 द स्पेयर्ड इन अ कलर इन रेनबो ऑन स्काई इज प्राइमरली ड्यू टू, किसके कारण होता है दोस्तों। तो नंबर ए डिस्प्लेशन ऑफ सनलाइट के कारण। नंबर 15 रेड इज यूज एज एन इमरजेंसी और डेंजर सिग्नल एज, कहने का मतलब है कि रेड लाइट का यूज डेंजर और इमरजेंसी सिग्नल में ही क्यों किया जाता है। इट इज़ वेवलेंथ इज द लॉन्गेस्ट, यह दूर से भी दिखाई देता है। नंबर 16 ऑप्टिकल फाइबर आर बेस्ड ऑन द फेनोमिना ऑफ, जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वो किस पर बेस्ड होता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। नंबर 17 ए पेरिस्कोप वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जो पेरिस्कोप होता है वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। नंबर 18 व्हाट इज द रीज़न फॉर फॉर्मेशन ऑफ मिरेज इन डिसर्ट, जो मिर्ज मारिच होती है, चमकीला डिसर्ट होता है, वो किसके फॉर्मेशन के कारण होता है। तो नंबर सी हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण। अब आ जाते हैं दोस्तों 19 पर द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इज द पासिंग अराउंड द कॉर्नर एज ए स्लाइड ड्यू टू, किसके कारण इसका रिएक्शन होता है दोस्तों। तो नंबर सी डिफ्रेक्शन के कारण। नंबर 20 सेविंग माइनर इज, सेविंग माइनर जो होता है, जो दाढ़ी बनाने वाला जो मिरर होता है वो कौन सा मिरर होता है, तो कॉनकेव होता है। ठीक है, यानी अवतल दर्पण होता है। नंबर 21 विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज इन द हैंडलीग्राफ ऑफ व्हीकल,
व्हीकल में कौन सा मिरर लगाते हैं? तो दोस्तों व्हीकल में जो हम लोग मिरर लगाते हैं उसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। नंबर 22, कॉनकेव लेंस ऑलवेज फ्रॉम द इमेज विच इज़ द, जो कॉनकेव लेंस होता है वो कौन सा इमेज बनाता है? तो वर्टिकल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। नंबर 23, पैराबोलिक मिरर आर यूज इन, पैराबोलिक मिरर जो होता है वो किसके यूज होता है? कार हैंडलिंग के साथ यूज होता है। नंबर 24, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर हुज रेडियस ऑफ कॉनकेव इतना, अगर उसका रेडियस इतना है तो उसका फोकस निकालना है, तो फोकस रेडियस का क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। ठीक है, तो दैट इज़ द राइट आंसर इज 16। ये आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसका भी क्वेश्चन है, आपको इसको निकालना पड़ेगा। जो लड़के पढ़े होंगे वो उसको निकाल लेंगे। 1/a बराबर 1/v प्लस 1/u के फार्मूला पर सभी लड़के पढ़े हैं मैट्रिक क्लास, उसमें निकाल सकते हैं। नंबर 28, नो मैटर हाउ फॉर यूर स्टैंड फॉर द मिरर यू इमेज अपेयर इफेक्ट द मिरर इज लाइकली टू बी, ये कौन सा मिरर कहलाएगा दोस्तों? तो दैट इज मिरर इज कॉल्ड आइदर प्लेन और कॉनकेव। फिर वही पूछा है, फाइंड द पावर और कॉनकेव लेंथ इज द लेंस इज 2 मीटर, अगर 2 मीटर इसका लेंस है तो इसका फॉर्मेशन निकालना है, क्या हो जाएगा? तो दैट मीन्स 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 मीन्स दैट पॉइंट 1.5d, और दैट मीन्स ये कॉनकेव है तो माइनस में हो जाएगा। लेंस फार्मूला सभी दोस्तों को पता है बाबू, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो लेंस फार्मूला होता है 1/a बराबर 1/v माइनस 1/u, अगर वही दर्पण फार्मूला हो गया मिरर तो यहाँ पर प्लस हो जाता है। ठीक है, तो दैट इज़ द राइट आंसर। मायोपिया इज द सेम एज द, मायोपिया जो होता है वो किस में सेम करता है दोस्तों? तो नाइट होगा नियर द साइटनेस। नंबर 3, एंड द इंस्ट्रूमेंट विच इज द यूज टू द सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट लाइक द स्टार प्लानिट आर इज कॉल्ड, और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए किसका उपयोग होता है? टेलीस्कोप यानी दूरबीन का यूज किया जाता है। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे अपने हिसाब से। तो दोस्तों मैंने आपको आज एक पार्ट 5 साइंस का चैप्टर कंप्लीट करा दिया। अगर आपको नोट्स वगैरह परचेस करना है जीपी रेटिंग का, सीसीएमसी का, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, कमेंट करें, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।